जीवन में हमें क्या करना चाहिए, ये बात रामायण सिखाती है। जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें महाभारत सिखाती है। और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, कर्म और जीवन मृत्यु का ज्ञान दिया है, जिससे हमें जीवन और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। गीता सारे वेदों और शास्त्रों का सार है। तो चलिए जानते हैं गीता के कुछ अनमोल वचन जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएंगे। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूँ। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ।
फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वह उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसलिए बच्चे को अभी ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता हम निराश होते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है कि दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो जल जाएगा, इसी तरह आप भी ईश्वर पर विश्वास रखें, वह आपकी इच्छा समय आने पर जरूर पूरी करेंगे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कुछ वक्त खुद को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। बीज बोए बिना ही फसल की इच्छा करना व्यर्थ है। अगर सफलता की फसल काटनी है तो पहले प्रयासों के बीज बोने ही पड़ेंगे। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। कष्ट में डालने वाले तो बहुत खड़े होंगे, पर वे साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जिसके प्रयोग से हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। जिस काम को तुम उचित समझते हो उसे खुलकर करो, जमकर करो। भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी हो
पूरी तन्मन्यता से करो। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वह ईश्वर को याद करता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में धीरे धीरे आप स्वयं को ही खोने लग जाएं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छी लगी होंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने इनसे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। दूसरों का भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने के लिए शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।